Hello students, in today's video we will discuss about the factor which affects the bind force. In previous video we have already discussed about the bind force and buoyancy. In today's video we will discuss what factors or which factors we can say affect the bind force. So without wasting any time let's start. तो स्टूडेंट देखिए एक बार प्लीज एक बार बोर्ड पर आइए. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स की बाइंड फोर्स को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं. बाइंड फोर्स को कौन कौन से फैक्टर जो है वो चेंज कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, बाइंड फोर्स को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं जनरली वो दो चीजें होती हैं. तो एक बार पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है. बोर्ड पे मैंने लिखा है, देखिए सबसे पहले हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स. उसके बाद मैंने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड डिपेंड ऑन टू फैक्टर. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि जो आपका बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो आपका जनरली दो चीजों पर डिपेंड करता है. ठीक है स्टूडेंट, और वो दो चीजें क्या क्या है स्टूडेंट? पहली चीज है आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड. ठीक है स्टूडेंट, और जो आपकी सेकंड है वो है आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस चीज का मतलब क्या है, एक बार इस चीज को हम समझेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारा है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको एक बार समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरीके से बाइंड फोर्स को बदल सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से उस पर प्रभाव पड़ता है. तो इसमें देखिए बाइंड फोर्स सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है. पहला कि जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप जिस लिक्विड में डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है. पहला फैक्टर डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि जिस लिक्विड के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है. तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपका बाइंड फोर्स होता है वो सबसे पहला फैक्टर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. तो ये वॉल्यूम पर कैसे डिपेंड करता है? तो स्टूडेंट देखिए इसको समझिए, बड़ा इजी है. देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या डाल रखा है, कोई लिक्विड डाल रखा है. तो स्टूडेंट होगा क्या? देखिए जब आपने इसको लिक्विड से फिल कर रखा है और आप मान लीजिए सपोज कीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबो रहे हैं. मान लीजिए ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं. इमर्स मतलब उसमें डुबो रहे हैं. तो स्टूडेंट देखिए बाइंड फोर्स कैसे इफेक्ट करेगा. देखिए स्टूडेंट, जितना ज्यादा वॉल्यूम आप इस ऑब्जेक्ट का, देखिए ये वो ऑब्जेक्ट है और ये वो लिक्विड है, जिससे ये वो कंटेनर है जिसके अंदर आपका लिक्विड मौजूद है. तो ये वो ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप इस लिक्विड के अंदर क्या करना चाहते हैं, इमर्ज करना चाहते हैं, डुबोना चाहते हैं. तो बाइंड फोर्स किस तरीके से बदलेगा? देखिए स्टूडेंट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एक फिक्स वॉल्यूम है. मैं मान लेता हूं उसका कोई फिक्स वॉल्यूम, आप देख सकते हैं इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम है. अब स्टूडेंट देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने शुरुआत में इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतना डीप किया है, आपने सिर्फ इसको इतना डीप किया है. आप देख सकते हैं इसने आपने इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पोर्शन आपने क्या किया है, इस थोड़ा सा पोर्शन आपने इस ऑब्जेक्ट का क्या किया है, इस लिक्विड के अंदर इमर्ज किया है. अब स्टूडेंट देखिए जब आपने इसका थोड़ा सा पोर्शन पहले तो इमर्ज किया है, अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसका और ज्यादा वॉल्यूम आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी आप इसको और अंदर तक ले जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट केस में आप इसको और अंदर तक ले जा रहे हैं. और मान लीजिए स्टूडेंट एक कंडीशन ऐसी आती है जब आप ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर देते हैं, इस लिक्विड के अंदर अच्छे से इमर्ज कर देते हैं. तो स्टूडेंट देखिए बाइंड फोर्स कैसे चेंज होगा, जितना जितना वॉल्यूम आप इस ऑब्जेक्ट का इस लिक्विड के अंदर डुबोएंगे, इमर्ज करेंगे, उतना उतना बाइंड फोर्स भी क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा. मतलब ये है स्टूडेंट कि जितना वॉल्यूम आप ऑब्जेक्ट का लिक्विड में डालते हैं, बाइंड फोर्स भी क्या होता है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है. अगर आपने थोड़ा वॉल्यूम डाला है तो बाइंड फोर्स थोड़ा होगा. अगर आप उसका और ज्यादा वॉल्यूम उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब आपने पहले कम रखा हुआ था, अब आपने और ज्यादा अंदर कर दिया है, तो बाइंड फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी. अगर आप उसको और अंदर तक डाल देते हैं स्टूडेंट तो बाइंड फोर्स और ज्यादा हो जाएगा. और स्टूडेंट याद रखिए, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से उस ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड के अंदर अच्छे से पूरा डुबो देंगे. तो जब वो ऑब्जेक्ट पूरा उसके अंदर डूब जाएगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट याद रखिए बाइंड फोर्स मैक्सिमम होगा.
यानी कि अब उससे ज्यादा बाइंड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लग सकता, यानी वो लिक्विड अब उससे ज्यादा बाइंड फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा और बाइंड फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। दोबारा देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपने शुरुआत में सिर्फ इतना वॉल्यूम डिप किया तो बाइंड फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। अब आप उसको और ज्यादा डिप करेंगे तो बाइंड फोर्स फिर बढ़ेगा, फिर और ज्यादा करेंगे तो बाइंड फोर्स और ज्यादा इंक्रीज होगा, और अंत में जब आप उसको पूरा उसके अंदर डिप कर देंगे। इसमें देखिए थोड़ा सा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और ये कंटेनर थोड़ा छोटा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरा इसके अंदर अच्छे से मान लीजिए कि पूरा इसके अंदर क्या हो गया, डूब गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कंडीशन ऐसी है जब ये क्या होता है, पूरा ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, अच्छे से डीप हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। तो जब स्टूडेंट ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर अच्छे से एक बार डूब जाएगा तो बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मैक्सिमम हो जाएगी, और उस कंडीशन में बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब और ज्यादा बाइंड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लग सकता। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो बाइंड फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती है। मतलब अगर आप जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डालेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बाइंड फोर्स होगा, और लगातार जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट का बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप उस ऑब्जेक्ट को पूरे अच्छे से उसके अंदर इमर्ज कर देंगे, उसके बाद बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगा, कह सकते हैं मैक्सिमम होगा। अब उस ऑब्जेक्ट पर और ज्यादा बाइंड फोर्स लगना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि वॉल्यूम पर बाइंड फोर्स किस तरीके से डिपेंड करता है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से अगर आप इमर्ज करते हैं किसी भी लिक्विड में तो बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, मैक्सिमम होती है, और उस कंडीशन में और ज्यादा बाइंड फोर्स पर नहीं लग सकता, यानी कि वो एक कांस्टेंट हो, कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट एक बार बोर्ड पर आइए, देखिए यही मैंने लिखा हुआ, इस पर लिखा हुआ मैंने, एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस the upward bind force also increases। कि जितना ज्यादा आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे लिक्विड के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस पे लगने वाला बाइंड फोर्स भी इंक्रीज होगा। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड, जब आप उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से डुबो देंगे इन द लिक्विड, द बाइंड फोर्स बिकम मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट। और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जब पूरी तरीके से उसके अंदर डूब जाएगा तो बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वो वैल्यू और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो आगे देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैंने वो लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो बाइंड फोर्स होता है स्टूडेंट वो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है कि वो किस चीज से बना हुआ है। इसको समझाने के लिए स्टूडेंट देखिए मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को समझिए, आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा है, इफ द टू बॉल्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट वेट बट इक्वल वॉल्यूम्स आर फुली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, दे विल एक्सपीरियंस एन इक्वल अपवर्ड बाइंड फोर्स। स्टूडेंट इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब आप समझिए कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझिए स्टूडेंट, बड़ा ही इजी इसकी लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि आपके पास दो कोई बॉल हैं, मान लीजिए एक बॉल ये है और मान लीजिए एक बॉल आपके पास ये है। मान लीजिए स्टूडेंट ये वाली जो बॉल है वो आयरन की है और मान लीजिए ये वाली जो बॉल है वो प्लास्टिक की है। अब स्टूडेंट देखिए हमें पता है कि ये बॉल आयरन की है और ये बॉल आपकी प्लास्टिक की है, और स्टूडेंट मान लीजिए दोनों बॉल का वॉल्यूम एकदम एक जैसा है, दोनों बॉल आपकी क्या है, सेम वॉल्यूम की है। जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम मैंने माना है इसका है। मतलब आयरन और प्लास्टिक दोनों बॉल का वॉल्यूम क्या माना है मैंने, एकदम सेम माना है, एग्जैक्टली सेम माना है। पर स्टूडेंट डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट आप सोच सकते हैं कि ये बॉल अगर आयरन की है और ये बॉल अगर प्लास्टिक की है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली आयरन वाली बॉल क्या होगी आपकी, थोड़ी ज्यादा हैवी होगी। अब आप स्टूडेंट देखिए जब आप दोनों बॉल्स को लिक्विड में डालेंगे तो स्टूडेंट याद रखिएगा दोनों बॉल पर लगने वाला बाइंड फोर्स क्या होगा, एक जैसा होगा। अब ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों बॉल के वेट भले ही डिफरेंट हो, या ये भले ही दोनों बॉलें अलग अलग मटेरियल की हो, भले ये आयरन की हो भले ये प्लास्टिक की हो, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, इनका वॉल्यूम एकदम एक जैसा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मटेरियल के हैं, अलग अलग मास वाले हैं, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो लगने वाला बाइंड फोर्स भी क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। इसलिए मैं आपको बता चुका हूं कि बाइंड फोर्स हमेशा किस पर डिपेंड करता है, आपका वॉल्यूम पर, ना कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर।
समझ रहे हैं स्टूडेंट? बड़ा इजी था और ये चीज आप याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आप इस चीज को प्लीज एक बार अच्छे से देखिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसको नोट को बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो बॉल अलग अलग, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल के हैं लेकिन वॉल्यूम सेम है, तो उन पर लगने वाला बाइंड फोर्स क्या होगा आपका? एकदम एक जैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको वॉल्यूम वाला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब देखिए सेकंड इसकी फैक्टर है, सेकंड फैक्टर कौन सा स्टूडेंट? देखिए सेकंड फैक्टर आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि बाइंड फोर्स जो होता है वो आपका डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, डेंसिटी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि डेंसिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट देखिए, डेंसिटी का मतलब तो आप जानते हैं। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट आप किसी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में डालते हैं जिसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, और मान लीजिए आप उसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे लिक्विड में डालते हैं जो कि डिफरेंट डेंसिटी वाला है। मान लीजिए आप एक बार एक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और दो आप लिक्विड ले लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप एक वाटर ले सकते हैं, एक आप मर्क्यूरी ले सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को पहले आप वाटर में डालिए और फिर आप उसको मर्क्यूरी में डालिए। तो स्टूडेंट याद रखिए, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो लिक्विड उतना ही ज्यादा क्या लगाएगा स्टूडेंट? बाइंड फोर्स लगाएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए स्टूडेंट, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, इट्स bind force also increases. So we can say that bind force is also depend on density of the liquid. समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी, आपका हम कह सकते हैं बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। इसीलिए आप देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर और सी वाटर को अगर हम कंपेयर करें तो सी वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। और स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये रीजन भी होता है कि जो आपके बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो इजीली हम कह सकते हैं उस पर फ्लोट भी कर पाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए, जो डेड सी होता है, अगर आपने डेड सी का नाम सुना हो तो स्टूडेंट देखिए, डेड सी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर अगर कोई इंसान स्विम करता है तो वो उसके अंदर इजीली क्या कह सकते हैं, वो उसके अंदर डूबेगा नहीं। डेड सी के अंदर जो है वो फ्लोट कर पाएगा इजीली। उसका रीजन क्योंकि उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सोल्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हम कह सकते हैं उसके अंदर इजीली कोई भी इंसान डूबता नहीं है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर इजीली क्या होगा स्टूडेंट? डूबेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट याद रखिए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, इट्स बाइंड फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल के स्टूडेंट देखिए, अगर मैं बात करूं तो मर्क्यूरी एक बहुत ही डेंस मटेरियल, डेंस लिक्विड माना जाता है। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको बता रखा है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है। और स्टूडेंट देखिए, यही रीजन होता है कि अगर आप मर्क्यूरी के अंदर आयरन की एक नेल भी डाल दें तो वो आयरन की नेल भी उसके अंदर क्या नहीं होगी स्टूडेंट? इजीली सिंक नहीं करेगी, डूबेगी नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, एक बार फिर बोर्ड पे देख लीजिए प्लीज। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, द बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय इट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप डेंसिटी बढ़ाएंगे लिक्विड की, बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी एक्सर्ट मोर अपवर्ड बाइंड फोर्स। इसका मतलब स्टूडेंट, जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी वो उतना ही ज्यादा क्या लगाएगा आपका? बाइंड फोर्स लगाएगा ऑन एन ऑब्जेक्ट देन अनदर लिक्विड हैविंग लोअर डेंसिटी। मतलब एक लोअर डेंसिटी वाले लिक्विड के कंपैरिजन में एक हायर लिक्विड, हायर डेंसिटी वाला लिक्विड ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा। और स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, सी वाटर हैज हायर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बड़ा ही इजी आपकी क्लास थी। ठीक है, आई थिंक आपको आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका फिर भी कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।